सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे कि परमेश्वर इस धरती पर आसमान पर है और बहुत से लोग ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु परमेश्वर है। चाहे हम अन्य अन्य जातियों में रहते हैं और हम धरती पर देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अपने लिए परमेश्वर का चुनाव कर रखा है। लोग अन्य अन्य परमेश्वर को मानते हैं और अपने मन में ये उनको रहता है कि परमेश्वर इस जगत में है, जो सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर को कभी भी देख नहीं सकता। हम परमेश्वर को महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि कोई आँख ऐसी शुद्ध नहीं है जो परमेश्वर को देख सके। लेकिन हम क्या विश्वास के द्वारा परमेश्वर को देखते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। तो आप बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता की उसका 14 अध्याय की पहली आयत में ही लिखा हुआ है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो वो जो वचन है भजन संहिता 14 अध्याय, उसको आप पढ़िए तो उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में मूर्ख की क्या क्या अपनी समझ के अनुसार वो परमेश्वर को कैसे तुच्छ जानता है कि परमेश्वर है नहीं। लेकिन हम सब लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हम अपने हृदय में ये बात को रखते हैं कि परमेश्वर है। और उसे हम कैसे महसूस करते हैं? और जब हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल का जो पहला अध्याय है, उसमें पहले ही वचन में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब शुरू से ही परमेश्वर क्या है, शुरू से ही है। वो हमें दिखता नहीं है लेकिन हम उसे देख सकते हैं उसकी सृष्टि के द्वारा। जो परमेश्वर ने ये धरती, आसमान, पेड़ पौधे सब कुछ बनाया है इंसान के लिए, उसे हम देख सकते हैं कि ये परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं। उसने जो जो कुछ बोला, हमने आपको जब बाइबल शुरू में सुनाना शुरू किया था तो बताया था कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की। तो उस रचना के द्वारा परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर हमें कैसे दिखता है, आप अपने मन में झांकिए। और परमेश्वर को हम कैसे देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, ये भी आप जानते हैं कि जब हम कोई भी प्रार्थना में कुछ भी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। चाहे हम दुख में हो, सुख में हो, तो क्या है, हमारी जुबान पर परमेश्वर का नाम आता है। जब वो हमारे जीवन में सुख देता है तो हम उसको शुक्राना अदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये खुशी हमारे जीवन में दी। और जब हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है तब भी हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमें इस दुख से बाहर निकाले, क्योंकि हमारे मन में ये विश्वास है कि परमेश्वर है और हम जानते हैं परमेश्वर है। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं है, जैसे वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या है, कि स्पिरिट है, आत्मा है, उसे हम क्या है, महसूस करते हैं। तो जैसे आप दुनियावी तौर पर देखिए, जो हवा चलती है उस हवा को हम महसूस करते हैं लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। जो हमें गर्मी लगती है उसे हम महसूस करते हैं लेकिन उस गर्मी को देख नहीं सकते। जैसे ठंड लगती है तो उस ठंड को हम महसूस करते हैं लेकिन ठंड को क्या है, देख नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर के कार्य हैं कि उसने धरती के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई। उसने क्या बनाया हुआ है, गर्मी बनाई हुई, सर्दी बनाई हुई, वर्षा बनाई, बसंत ऋतु बनाई, बहुत सी ऋतुएं बनाई हुई है।
जिसके द्वारा हम परमेश्वर को महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी परमेश्वर को महसूस करने की एक और योजना है, जो आप सब जानते ही हैं कि जब कोई भी औरत माँ बनती है तो उसके पेट में जो बच्चा बढ़ता है उसे क्या है, सांस परमेश्वर देता है। उसे अंग जो उसके दिन दिन बढ़ते रहते हैं उसे क्या है, परमेश्वर देता है। आंखें, मुंह, नाक, जो कुछ भी हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसे क्या है, परमेश्वर बनाता है। उस बच्चे की रचना परमेश्वर करता है, ना कि उसके माँ बाप। उसके माँ बाप सिर्फ एक कार्य करते हैं। जो परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया, तो जब उसने अपने हाथों से पहले इंसान आदम को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया तो वो कार्य उसने इंसानों के हाथ में दे दिया। लेकिन परमेश्वर ही है जो उस मनुष्य को, उस बेटा या बेटी को माँ की कोख से ही रचता है। उसके भोजन का भी वो इंतजाम देख लो करता है। और आप जानते हैं कि जो उसके अंग बनते हैं, ना तो उसे माँ अंग वो देती है, ना ही पिता देता है, लेकिन देता कौन है, परमेश्वर। ये उसकी योजना है। यह सबसे बड़ा अद्भुत कार्य इस धरती पर है, जिसे आम लोग जानते ही नहीं है कि परमेश्वर की रचना क्या है। और दाऊद बादशाह अपने वचन में भी कहते हैं कि तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा। जो मेरे अंग दिन दिन बढ़ते जाते थे, वे मेरे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। इसे आप भजन संहिता की पुस्तक 139 में पढ़ सकते हैं। वहाँ दाऊद बादशाह ने अपनी ज़िंदगी के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊँ। चाहे मैं आसमान पर चढ़ूँ तो वहाँ भी तू है, अगर मैं धरती पर रहूँ तो वहाँ भी तू है, अगर मैं पाताल में उतर जाऊँ तो वहाँ भी तू है। कहने का भाव है कि परमेश्वर हर जगह है, वो हर समय है, हर चीज़ में हमें क्या है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने इंसानों के बीच में ही होकर कार्य करता है। हम आपको वचन में बताते हैं कि जो पहला इंसान आदम हुआ, उसने परमेश्वर को देखा और सुना, क्योंकि उस वक्त उसके हृदय में कोई पाप नहीं था, इसलिए उसने परमेश्वर को देखा और सुना। क्योंकि परमेश्वर, वचन में पढ़ते कि परमेश्वर ठंडे समय में उससे बातचीत करने के लिए आता था। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, आदम ने पाप किया, तो वो परमेश्वर का आत्मा उससे रुष्ट हो गया। तो फिर उसके बाद क्या है, परमेश्वर ने सिर्फ अपनी आत्मा के जरिए लोगों से बातचीत की। मूसा ने भी, जो मूसा को परमेश्वर ने अपना भाई कहा, दोस्त कहा, उसको भी क्या है, परमेश्वर ने सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाई, अपना मुख नहीं दिखाया। और वचन में हम पढ़ते हैं कि कोई भी, वहाँ लिखा हुआ है कि दुनिया में कोई आँख ऐसी बनी ही नहीं है जो परमेश्वर को देख सके, क्योंकि सब ने पाप किया हुआ है। पाप हमारे जीवन में रहता है, इसीलिए क्या है, हम परमेश्वर को नहीं देख पाते। लेकिन आप यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। तो किसने प्रकट किया? प्रभु यीशु मसीह ने, अपने आप को इस धरती पर लाकर। हमने परमेश्वर को किसके जरिए देखा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उस समय के लोगों ने, हमने नहीं देखा परमेश्वर को, लेकिन क्या है, फिर भी परमेश्वर हमारी आत्मा में वास करता है। वो हमें भले और बुरे का ज्ञान देता है। जो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और वचन में लिखा हुआ है कि मेरी आंखें सदैव तुझे टकटकाए लगाए देखती रहती हैं, मेरे कान तेरी आवाज़ को सुनते हैं। तो जब परमेश्वर जिंदा है तभी वो हमें देख सुन सकता है। और परमेश्वर का इस एहसास को आप
हर जगह उसकी प्रकृति में महसूस करते हैं। क्योंकि जब आप सुबह सुबह देखिए, जो पक्षी परिंदे होते हैं वो भी क्या सुबह उठ जाते हैं और चहचहाने लगते हैं, वो परमेश्वर से बातचीत करते हैं। जैसे इंसान सुबह सुबह उठ के परमेश्वर के साथ संगति करता है, उसके वचन को पढ़ता है किसी भी तरह से, तो वो समय एक ऐसा समय होता है जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। सुबह का समय बहुत अच्छा समय होता है। तो आज हम वचन में इतना ही सुनाएंगे। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है, जो हम एक 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों को वचन सुनाइए और परमेश्वर के कार्य को बढ़ाइए। सबको जय मसीह।